मेरे प्यारे नबी की नात बयान कर रही है। और हकीकत तो ये है कि रब तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान में जो कुरान पाक नाजिल फरमाया है, अपने महबूब की तारीफ़ में नाजिल फरमाया है। आप एक पारा नहीं, 2 पारे नहीं, 30 पारों का आप मुताला करते जाएं। शर्त यह है कि दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन हो और आँखों में भी मोहब्बत हो। आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हर हर्फ से मुस्तफ़ा की नात झलकते हुए नज़र आती है। और हज़रात, चूँकि ये वो मुबारक महीना चल रहा है कि रब तबारक व तआला ने उस महबूब को इस महीने में पैदा फरमाया कि जिस महबूब के सदक़े में हमें जान मिली है, ये जहान मिला है। इसलिए तो किसी ने कहा है इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, वो जो ना थे तो कुछ ना था। अगर बात समझ में आए तो तड़प कर सुभान अल्लाह कह देना। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और हज़रात, आप सुनते रहते हैं मुक़र्रिरीन की ज़बानी, और ये बात हकीकत है कि जब अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो सरकार की आमद से क़ब्ल कुफ्र की तारीकी, अक़ीदे की तारीकी, बदएतक़ादी की तारीकी, गुनाहों की तारीकी, जुल्म तशद्दुद की तारीकियों का अंबार था। जब मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए तो हज़रात सिर्फ मक्के ही में नहीं, अरब ही में नहीं, बल्कि मेरे प्यारे नबी के नूर ने पूरी दुनिया को रोशन फरमा दिया है, हर तारीकी को छाट दिया है। और मुस्तफ़ा का नूर वो नूर है कि आफताब की रोशनी तो दिन के उजाले में काम करती है, मगर मेरे मुस्तफ़ा का नूर है जो दिन के उजाले में भी काम करता है, रात की तारीकी में भी काम करता है। हद तो ये है कि वो तारीक दिल कि जो जुल्मतों से भरा हुआ है, जब नूर मोहम्मदी उस दिल के अंदर पहुंचता है तो वो दिल भी रोशन हो जाता है। तो ये रोशनी मिली है मुस्तफ़ा की नूर के सदक़े में। तो किसी शायर ने कहा है इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, सरकार की आमद का अंदाज़ निराला है। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। ये सरकार की आमद है, सरकार की आमद का अंदाज़ निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला। और हज़रात, हम जिस नबी का सदका खाते हैं, जिस नबी के सदक़े में हमें सांसें मिली हैं, उम्मती को ये हक नहीं कि नबी की शान में गुस्ताखी करे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे नबी का मकाम तो वो है कि जिब्राइल मेरे मुस्तफ़ा के मकाम को ना समझ सके हैं, तो नबी का उम्मती नबी के मकाम को क्या समझेगा। तो हमें तो वो अकीदा रखना चाहिए जो एक शायर दे रहा है, खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती। नबी अहले सुन्नत की तवज्जो। खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पर इसको छोड़ा है वही जाने कि तुम क्या हो। और हज़रात, रब तबारक व तआला ने कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया कराम मबूस फरमाए हैं, मगर वो मुकाम मुस्तफ़ा को दिया है। हज़रात, किसी ने कहा है बस अब आरज़ू क्या शरहो तफसीर नबूवत हो, बस अब आरज़ू क्या शरहो तफसीर नबूवत हो, मोहम्मद से मोहम्मद तक है अफसाना मोहम्मद का। तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ इससे पहले हम और आप एक मरतबा अल्लाह के पैगंबर महबूब दावर रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल मुश्ताकीन प्यारे नबी, सच्चे नबी, अच्छे नबी, सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। एक मरतबा और महब्बतों का गुलदस्ता बशक्ल दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया,
रब इरशाद फरमाता है मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। मैं इसका तर्जमा और इसका ट्रांसलेशन करूँ इससे पहले मैं तमहीदी तौर पर आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ और मैं आपका जहन बनाना चाहता हूँ। देखिए रब तबारक व तआला ने आपको कितनी कुव्वतें अता फरमाई हैं, कितनी ताकतें आपको अता फरमाई हैं। रब तबारक व तआला ने आपके पैरों में चलने की कुव्वत अता फरमाई है। आप इसी ताकत के ज़रिए, इसी कुव्वत के ज़रिए आप किसी सिनेमा हॉल को भी आबाद कर सकते हैं। और रब तबारक व तआला आप तौफीक दे तो आप इन्हीं पैरों से चलकर ज़ियारत वाली मस्जिद में हाजिर होकर या अपने महल्ले की मस्जिद में हाजिर होकर रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाकर रब की इबादत भी कर सकते हैं। रब तबारक व तआला ने आपके हाथों को कुव्वत अता फरमाई है तो आप इन हाथों की कुव्वत के ज़रिए किसी जालिम का पंजा मरोड़ भी सकते हैं और किसी मज़लूम का गला दबा भी सकते हैं। रब तबारक व तआला ने दौलत के ज़रिए आपको कुव्वत अता फरमाई है, औलाद के ज़रिए आपको कुव्वत अता फरमाई है, बिज़नेस और कारोबार के ज़रिए आपको कुव्वत और ताकत अता फरमाई है। और हज़रात मोहतरम आपकी कुव्वत और आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी दौलत है, आपके भारत में हमारे इंडिया में कितने अरबों खरबपति पड़े हैं आप नहीं जानते हैं। अडानी और मुकेश अंबानी है कि जिनकी अरबों खरबों की संपत्ति है, अरबों और खरबों कमाने वाले रोज के आदमी है, मगर हजरात मोहतरम जिसकी हुकूमत हुआ करती है, जिसकी बादशाहत हुआ करती है, ये अरब और खरबपति उसकी नज़रों में कोई हैसियत नहीं होती। हजरात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा भारत का प्रधानमंत्री जो 1400 साल के बाद तलाक सलासा पर बात करते हैं और शरीयत मुतहरत में मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मगर मैं आपको जहन देना चाहता हूँ, उल्लमा फ़िक्र दे रहा हूँ। हजरात मोहतरम जो शरीयत मुतहरत के साथ खिलवाड़ करता है, जो कुरान मुक़द्दस की किसी आयत करीमा की निकालने की बात करता है तो दुनिया वाले उसको अपने दरमियान से निकाल देते। हद तो यह है कि खानदान वाले, समाज वाले उसको अपने दरमियान से निकाल देते। क्या आपने वसीम रज़वी का हाल नहीं देखा है? कई दिनों की बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, उसको अपनी हुकूमत पर नाज था, उसको अपनी सत्ता पर नाज था। हजरात मोहतरम उसने कुरान मुक़द्दस से 24 आयत करीमा निकालने की बात की थी तो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा को तो नहीं निकाल सका है, मगर लोगों ने, उसके खानदान वालों ने, उसकी हुकूमत ने, उसकी सत्ता ने अपने दरमियान से जरूर निकाल दिया है। तो लोग चले हैं शरीयत में मुदाखलत करने के लिए। तुम्हारी हैसियत तो क्या है? वो चीन और जापान, वो रूस और अमरीका कि जो सुपर पावर हैं और अपनी चौधराहट सबसे मनवाते हैं। मैं अपना पूछना चाहता हूँ वो सुपर पावर क्या उनको ये इख्तियार है कि शरीयत मुतहर्रम मुदाखलत कर सकें, किसी मसले को तब्दील और चैन कर सकें? नहीं, दुनिया के किसी बादशाह के अंदर ये ताकत नहीं, किसी अमीर के अंदर ये ताकत नहीं। मगर आइए इसी धरती के ऊपर, इसी आसमान के शामियाने के नीचे, इसी फर्श के ऊपर एक ऐसी ज़ात भी है जिसे हम आमना का लाल कहते हैं, मक्की मदनी सरदार कहते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। वो प्यारे नबी की ज़ात है कि रब तबारक व तआला अपने महबूब के इख्तियारात का ऐलान फरमा रहा है, अपने महबूब की ताकत का ऐलान फरमा रहा है, अपने महबूब के तसर्रुफात का ऐलान फरमा रहा है। और कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। ए लोगो, रसूल जो दें उसको ले लो और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ, उससे रुक जाओ। हज़रात मोहतरम, और रब तबारक व तआला ये नहीं इरशाद फरमा रहा है कि रसूल मेरा हवाला दे कर दे तो उसको ले लेना, उसको कबूल कर लेना। अगर मेरा हवाला दे कर ना दे तो उसको नहीं लेना, बल्कि मुतलक रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा कि मेरा रसूल जो दे उसको ले लो और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ, उससे रुक जाओ। ये मेरे नबी के इख्तियारात हैं, ये मेरे नबी के तसर्रुफात हैं। और हज़रात मोहतरम, मैंने अपनी इस तकरीर का मौजू इसलिए चुना है क्योंकि रबीउन नूर चल रहा है और वो जलसा जिसमें नबी की नात न बल्कि जलसा सजाया इसलिए जाता है कि जिसमें नबी की नात होती है, मुस्तफ़ा की नात होती है। अरे ये तो हमारा नसीबा है और आपका नसीबा, और कसम खुदा की आप अपने नसीबा पर जितना नाज करें कमी कम है, अपने मुक़द्दर पर जितना नाज करें में कमी कम है। हाफिज़ दानिशुल क़ादरी साहब ने ये जलसे पाक को सजाया है। हदीस पाक की रोशनी में जन्नत की क्यारी है ये, और जन्नत की क्यारी कहाँ सजी है? अल्लाह के घर में सजी है, अल्लाह की मस्जिद में सजी है। कसम खुदा की तुम्हारा एक एक सांस इबादत में लिखा जाए। तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ए लोगों, मेरा रसूल जो दे उसको ले लो और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ, उससे रुक जाओ। मेरे नबी
क्या देते हैं हज़रात मोहतरम, ये हमारे जहन से बाला तर की बात है, हमारे तसव्वुर में नहीं आ सकता, हमारे ख़यालात में नहीं आ सकता। आइए मैं अपनी गुफ्तगू समेटूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, सफ़ा नंबर 22 है, मशहूर सहाबी है हाफिज़ दानिशुल क़ादरी साहब से तवज्जो का तालिब हो, आप हदीस पाक सुनेंगे इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हदीस पाक है बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 22 की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी हदीस मुबारका, मैं आपके फ़रामीन कसरत से सुना करता हूँ, बड़ी तवज्जो से सुना करता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह मेरा हाफिज़ा कमज़ोर है, मेरा माइंड कमज़ोर है, मेरा हाफिज़ा काम नहीं कर रहा है, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा। या रसूल अल्लाह मैं आपके फ़रामीन भूल जाता हूँ, मैं आपके हदीस करीमा भूल जाता हूँ। तो अल्लाह के पैगम्बर ने, इख्तियारात वाले नबी ने, तसर्रुफात वाले नबी ने शायद नहीं फरमाया, या अबू हुरैरा तुम्हारा माइंड कमज़ोर है तो मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारा माइंड कमज़ोर है तो किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी तबीब और हकीम के पास जाओ। ये इरशाद नहीं फरमाते हैं, बल्कि पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के अल्फाज है, उबसुत रिदा का, ये अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला। हज़रात मैं आलम तसव्वुर में गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूल अल्लाह आपके चहीते और प्यारे सहाबी ने तो आपसे माइंड की शिकायत की थी, कुव्वत हाफिज़ा ना होने की शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह चादर फैलाने का क्यों हुक्म दिया जा रहा है? तो गुंबद खज़रा से आवाज़ आती है, ये लोगों तुम नहीं जानते हो, आज मैं अपने सहाबी को इतना नवाजना चाहता हूँ, इतना नवाजना चाहता हूँ कि उसके हाथों में ना समा सकेगा, उसके दामन में ना समा सकेगा। इसलिए आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं, उबसुत रिदा का, ये अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो। हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी चादर को फैला दिया। आयत करीमा को जहन में रखें। अब मेरे मुस्तफ़ा के अता का अंदाज दे के मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन नबी अपने दोनों रहमत वाले हाथों को मिलाते हैं और हज़रत अबू हुरैरा की चादर में उंडेल देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा ज़ुम्मुहु इला सदरिक, अब इस चादर को अपने सीने से लगा लो। कसम खुदा की, अगर बदअकीदा होता और नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला होता, नबी के इख्तियारात को ना मानने वाला होता तो खड़ा हो जाता, अकड़ जाता। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं चादर को सीने से क्यों लगा लूं? ना तो मुझे आपके हाथों में नजर आ रहा है, ना चादर में नजर आ रहा है, मगर वो दिल्ली के नहीं थे, मदीने के सहाबी थे, नबी की बारगाह के परवरदा थे, नबी की सुबह शाम देखी थी, नबी का चलना और फिरना देखा था, नबी की याता देखी थी, नबी का जूदो नवाल देखा था, नबी की जूदो सखा देखी थी। ये सहाबा किराम का यकीन था कि जब मुस्तफ़ा नवाजने पर आते हैं तो मुस्तफ़ा की याता का नजर आना कोई ज़रूरी नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा चादर को सीने से लगा लेते हैं, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। ये बताइए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इख्तियारात मुस्तफ़ा के हवाले से यही तो है कि जिससे हमारे ईमान को पुख्तगी मिलती है और अकीदा मजबूत होता है। हकीकत ये है कि कुरान मुक़द्दस मेरे मुस्तफ़ा की नात है, इसलिए तो किसी ने कहा है, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख तो सल्ले अला कहते कहते, और कुरान मुक़द्दस की हिकायत करीमा की आप तिलावत करते जाइए, नाते नबी नज़र आएगी। इसलिए तो किसी शायर ने कहा है, आयतें में आयतों से मिलाता गया, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। आयतें में आयतों से मिलाता गया और देखा तो नाते नबी बन गई। हज़रत अबू हुरैरा चादर को सीने से लगा लेते हैं, सवाल नहीं करते हैं, चादर को सीने से लगा लेते हैं। नबी का हुक्म है, नबी का इरशाद है, सहाबा कराम का यकीन है कि जब मुस्तफ़ा नवाजते हैं तो इसी अंदाज से नवाजते हैं। अपनी चादर को सीने से लगा लेते हैं। अब अबू हुरैरा की सुनो, साहबी रसूल की सुनो, इरशाद फरमाते लोगों सुनो, जब से मैंने उस चादर को सीने से लगाया, मेरे सीने में इल्म का समंदर मौजे मारने लगा, इल्म का समंदर ठाटे मारने लगा। ये लोगों, जब से मैंने उस चादर को सीने से लगाया है, नबी की एक हदीस नहीं भूला हूँ,
ज़ेरो ज़बर नहीं भूला हूँ, पेशो जज़म नहीं भूला हूँ। हद तो ये है कि मुस्तफ़ा ने जिस अंदाज से बयान फरमाया है, जिस अदा से बयान फरमाया, उस अदा को नहीं भूला हूँ। मुझे इस मकाम पर पहुँचकर इमाम अहले सुन्नत तलीकुल लिसान, फसीहुल लिसान, बलीगुल बयान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमत व रिज़वान के अशार याद आ रहे हैं। वो इरशाद फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा ताकुम रसूल फखुज़ू, कि रसूल जो दें उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। तो मेरे रसूल ने नमाज दी है, इसलिए नमाज़ों से मोहब्बत करो। मेरे रसूल ने कुरान दिया है, इसलिए कुरान की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन मशगला बना लो। मेरे नबी ने शराब से मना फरमाया है तो शराब से रुक जाओ, जुए से मना फरमाया है तो जुए से रुक जाओ, जिना से मना फरमाया है तो जिना से रुक जाओ। अगर तुम नबी की सुन्नतों का जनाजा निकालोगे तो लोग तुमको अपने दरमियान से निकाल देंगे। इसलिए तुम नबी की तालीमात पर अमल करो, नबी के फरामीन पर अमल करो। अगर तुम नबी की सुन्नतों को छोड़कर तुम चाहो कि तुम्हें इज्जत मिल जाए, दौलत तो तुम्हें मिल सकती है मगर इज्जत नहीं मिल सकती। इसलिए नबी के फरामीन पर अमल करो। मौला तबारक व तआला मेरे और आपकी हाज़िरी को कबूल